Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today again, I am with you with another news article. I'll read this article in front of you, then I will try to explain all the idiomatic expression and advanced vocabulary that has been used in this article in front of you. मैं साथ साथ ये आर्टिकल पढ़ूंगा और इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम इडियम और फ्रेजल वर्ब उनको साथ साथ मैं आपको बताऊंगी भी, उनकी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो हम आज अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। इसराइल इसराइल स्ट्राइक स्ट्राइक्स रफ़ा। इसराइल ने क्या किया, स्ट्राइक किया है, उस पर बमबारिंग की है रफ़ा पे। एज जैसे, टॉक्स बातचीत, यील्ड नो ब्रेक थ्रू जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ये है जी इसकी हेडिंग। और आपको पता है कि हेडिंग हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंस में होती है, चाहे वो काम पास्ट का हो या चाहे फ्यूचर का हो। ठीक है जी। यील्ड नोजल जो होता है उसका मीनिंग होता है कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है जी। दो मुल्कों ने टॉक की, फ़लस्तीन और इसराइल ने के जंग बंदी पर, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद अब दोनों की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पे है जी ये आर्टिकल। इसराइल टैंक एंड वार प्लेन्स बम्बार्ड एरियाज ऑफ रफा ऑन थर्सडे। कहते इसराइल के टैंक से और जो उनके जहाज थे उन्होंने गोलाबारी की एरियाज ऑफ रफा के इलाकों पर ऑन थर्सडे पर। ये देखें जी, इस आराम और कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इसमें V2 यूज किया गया है। तो ये वाला जो टेंस, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है। ठीक है जी। आगे देखें जी, फ़लस्तीन रेजिडेंट, उसके जो रहायशी थे सेड। देखिए जी, इसमें भी इज आराम वाज और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सेड है जो कि V2 है, तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है जी। वहाँ के रहायशियों ने कहा आफ्टर प्रेसिडेंट जो बाइडन सेड, यहाँ भी ये सेड है, इज आराम वाज और कुछ भी नहीं है, तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है। और जब जो बाइडन ने कहा उसके बाद यूनाइटेड स्टेट वुड विद होल्ड वेपन्स फ्रॉम इसराइल इफ इट्स, कहते हैं कि जो होगा ना यूनाइटेड स्टेट वो क्या करेगा, विद होल्ड वो वेपन पकड़ेगा, फ्रॉम इसराइल से, इफ अगर इट्स फोर्स इसकी फोर्स माउंट अ मेजर इन्वेजन। ठीक है जी। माउंट का मतलब होता है बढ़ाना किस चीज को, अ मेजर इन्वेजन एक बड़ा इन्वेजन का मतलब होता है कि किसी चीज पे हमला करना। ठीक है जी। ये देखिए यहाँ मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है, माउंट का मतलब होता है चढ़ाना या बढ़ाना किसी चीज को। ये देखें जी, द चिल्ड्रन एक्साइटमेंट इज माउंटिंग, चिल्ड्रन की जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ रही है। एज क्रिसमस गेट्स नियरर, जैसे ही जो क्रिसमस है वो नजदीक आ रही है। ठीक है जी। इस तरह ये आर्टिकल में यूज किया गया है कि एज जैसे जो उसकी आर्मी है वो फोर्स माउंट वो बढ़ाती है, अ मेजर इन्वेजन एक बहुत बड़ा हमला, ऑफ द साउदर्न गजा सिटी, जब वो साउदर्न गजा सिटी पे अगर वो बहुत बड़ा हमला करती है। सीनियर इसराइल ऑफिसर ने कहा कि द लेटेस्ट राउंड ऑफ इनडायरेक्ट निगोशिएशन का मतलब होता है मुज़ाकरात, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट में हुए, बीच में कोई शख्स था उससे ये बातचीत हुई थी। ठीक है, ये पास्ट का सेंटेंस, इसमें इस आवाज पर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट V2 यूज हुआ है। इनकायरा टू हाल्ट हॉस्टिलिटीज, ठीक है जी। हॉस्टाइल जो होता है ना मतलब दुश्मनी है, और ये क्या है कि हाल्ट हॉस्टिलिटीज का मतलब है कि कम करने के लिए दुश्मनी को। ठीक है जी। दुश्मनी को कम करने के लिए जो इनडायरेक्ट निगोशिएशन हुई थी, इनडायरेक्ट जो क्या हुआ था, जो बातचीत हुई थी। ये देखें जहाँ इसका मीनिंग लिखा है पीस टॉक वर सेटल्ड आफ्टर रिसेंट हॉस्टिलिटीज। कहता है कि ये जो रिसेंट जो हमारी दुश्मनी हुई थी, जो झड़प हुई थी, उसके बाद पीस टॉक वर सेटल्ड, उसके बाद जो पीस टॉक उसने तमाम मामले को सेटल कर दिया। टू हॉल्ट हॉस्टिलिटीज के उन जो दुश्मनी है उसको कम करना। ठीक है जी। ये देखिए इन्वेजन का मतलब है हमला करना। ही वॉज कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ पनामा। कहते जब पनामा में हमला किया था, ही वॉज कमांडर इन चीफ, वो कमांडर इन चीफ था उस आर्मी में जब पनामा पर हमला किया गया था। आगे देखिए जी, a senior Israeli official said that a style round of negotiations in Cairo held hostilities had ended
मतलब वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड इसराइल वुड फोर्स विद इट्स ऑपरेशन इन रफा, कहते हैं कि वो वुड प्रोसीड, वो क्या करेगा, वो प्रोसीड कर आगे बढ़ाएगा विद इट्स ऑपरेशन इन रफा, रफा में अपने ऑपरेशन को, एंड अदर पार्ट ऑफ गजा स्ट्रिप एज प्लान्ड, कि जैसे उसने प्लान किया है उसके मुताबिक वो रफा और गजा की दूसरी जो स्ट्रिप्स हैं उस पर वो हमले जारी रखेगा। ठीक है जी। इसराइल है सबमिटेड, इसराइल ने है सबमिट जमा करवा दिया है टू मीडिएटर, मीडिएटर वो शख्स होता है जब दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाती है तो वो उनमें क्या है, वो सुलह के लिए काम करता है। तो उन्होंने जमा करवा दी है अपनी बात मीडिएटर को। इट्स रिजर्वेशन अबाउट आ हमास प्रपोजल फॉर आ प्रिजनर रिलीज डील, कहता है कि हमास के साथ जो प्रिजनर रिलीज, मतलब हम अपने कैदियों को छोड़ेंगे, आप हमारे कैदियों को छोड़े, इसके बारे में जो बाद में उनको जो उन्होंने सबमिट करवा दी है वो मीडिएटर के, कि वो क्या चाहते हैं। एंड इसराइल डेलीगेशन, और इसराइल का जो वफद है विद रिटर्निंग फ्रॉम इजिप्ट कैपिटल एंड ऑफिशियल एडिड, कहते हैं कि जो इजिप्ट से जब इसराइल का वफद वापस आया था ना, फिर उसने जो मीडिएटर था उसने ये सारी बातचीत पका दी कि हम इस प्रपोजल में ये चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। ऑफिशियल एडिड, एक ऑफिशियल ने ऐसा ये सब बताया है। ठीक है जी। इस आगे इन गजा फलस्तीन ग्रुप हमास एंड इस्लामिक जिहाद सेट, उन्होंने कहा गजा में फलस्तीन ग्रुप हमास और इसराइल है, उन्होंने कहा देयर फाइटर फाइड, ठीक है जी, इसराइल के फाइटर फाइट एंटी टैंक रॉकेट एंड मोटर एट इसराइल, देयर मतलब इनके जो इस्लामिक जिहाद वाले हैं वो हमास, उन्होंने एट इसराइल टैंक पर मेस्ट ऑन द ईस्टर्न आउटर स्किर्ट ऑफ द सिटी, कहते हैं जो सिटी का जो है ना मशरकी मजाफा जो एरिया है उन पे मेस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने उसके ऊपर जो है वो बमबारी की है, इसराइल के जो टैंक है उनके ऊपर। रेजिडेंट एंड मेडिक्स हैं जो डॉक्टर हैं इन रफा सेड, उन्होंने कहा एन इसराइल अटैक बाय अ मॉस्क्यू, के इसराइल अटैक बाय अ मॉस्क्यू, इसराइल का जो अटैक है एक मॉस्क्यू पर, किल्ड एटलीस्ट 3 पीपल, 3 लोगों को उसने मारा है, एंड वुंड अदर इन द ईस्टर्न ब्राज़ील नेबरहुड, कहते हैं कि ब्राज़ील के जो नेबर का जो इलाका है ना मशरकी इलाका, उस पर उसने क्या किया है, बहुत से लोगों को जख्मी किया है। ठीक है जी। ऑन दी सिटी पर ईस्टर्न एज मशर की साइड है, रेजिडेंट सेड अ हेलीकॉप्टर ओपनड फायर, एक हेलीकॉप्टर आया उसने फायर किया, वाइल द ड्रोन होवर्ड अबव द हाउसेस इन सेवरल एरियाज सम क्लोज टू रूफ टॉप्स, कहते हैं कि होवर्ड का मतलब होता है मंडलाना, जो ड्रोन से वो उन कुछ इलाकों के ऊपर मंडला रहे थे और कुछ तो इतने नज़दीक थे कि वो के रूफ के बिल्कुल टॉप तक आए हुए थे। इसराइल क्लेम्स, इसराइल जो वो दावा करता है हमास फाइटर्स आर हाइडिंग इन रफा, जो हमास के फाइटर है रहा में छुपे हुए हैं, वेयर द पॉपुलेशन हैज बीन स्वेल्ड का मतलब होता है यकदम बढ़ना। ठीक है जी। हमारा कोई किसी चीज हिस्से पे जब हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, वो ऐसा स्वेल्ड हो जाता है, तो यही वो कह रहे हैं पॉपुलेशन हैज बीन स्वेल्ड, कहती है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बाय द 100,000 ऑफ गजा के जो गजन्स है जो गजा के रहने वाले हैं वो 100,000 की तादाद में वहां गए हैं, सीकिंग रेफ्यूज फ्रॉम बम्बार्डमेंट, क्योंकि बम्बार्डमेंट से अपने लिए पनाह तैयार करने के लिए। एल्सवेयर वहाँ इन द कोस्टल इनक्लेव, कोस्टल जो इलाका है, इट्स नीड टू एलिमिनेट देम फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी, कहते हैं ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि हम इनको वहाँ से भगा दें। आई होप कि आज के आर्टिकल में जितने भी जो एडवांस वोकैब यूज़ हुई है वो आपने इनको नोट कर लिया है और आप इनको डेली बेसिस पे याद भी करेंगे, क्योंकि हमें याद करने से ही यह वोकैबलरी याद होगी, और इनका अगर हम चाहते हैं कि इन्हें अपनी स्पोकन राइटिंग में यूज़ करें तो हमें प्रैक्टिस से ही अपने स्पोकन में और राइटिंग में यूज़ करने से ही हम इस काबिल हो जाएंगे कि इनको हम अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।